सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ज्ञानियों का मान सम्मान करते हैं आप, डरते नहीं हैं किसी मूर्ख अभिमानी से। ज्ञानियों का मान सम्मान करते हैं आप, डरते नहीं हैं किसी मूर्ख अभिमानी से। नाम है अमित बात हित की ही करते हैं, बांटते हैं ज्ञान सदा बानी कल्याणी से। नाम है अमित बात हित की ही करते हैं, बांटते हैं ज्ञान सदा बानी कल्याणी से। तो सागर में बूंद जैसे मिलकर लोप होती, सागर में बूंद जैसे मिलकर लोप होती, घुल मिल जाते ऐसे ज्ञानी और ध्यानी से। और खुला दर हर पल बांटते हैं दोनों हाथ, खुला दर हर पल बांटते हैं दोनों हाथ। सिंह वृत्ति गुरुवर आप महादानी से, सिंह वृत्ति गुरुवर आप महादानी से। ऐसे ऐसे गुरुवर हमारे सामने हैं। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से, और इस निवेदन के साथ आप भी मेरे साथ बोलेंगे आज के निवेदन के लिए। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु। आज के मंगल प्रवचन के लिए कल का भी जयन्ति यस्या वदितोऽपि भारती, विभूति अस्ति टिकितोपनीतो। शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे, जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादि गज्जराज श्री शीतलनाथ भगवान की, देवाज महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, चतुर्वर्ती भगवान की, जन्मखोद्बाधा सांगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, सत्यटी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कर्षि सुसागर जी महाराज की, तिनकम नौ कुरुमराज की। बोले परम पूज्य बाले योगी प्रकाश मुंशी अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आप अपने ग्रस्त जीवन में जैसे पैसों का महत्व समझते हो, पैसा कीमती होता है, पैसा से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, खरीदते भी लोग। परंतु कौन सी चीज समय पे खरीदना है आवश्यक है, जरूरी है, वो ना खरीद करके आप ऐसी चीज खरीद लो जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, तो क्या होगा भाई? पैसा गया और जगह घिर गई। बाद में समझ में आता अगर इसके बदले ये ले लेते तो बड़ी ठीक हो जाती। आपकी कोई चीज खो जाए, बड़ी आवश्यक चीज हो, तो आप उसे पाने के लिए आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। बैग वगैरह खो गया तो
विज्ञप्ति निकालते हैं अमुक स्थान पर मेरा बैग खो गया, यदि कोई मिल जाए तो मुझे दे दे, उचित नाम दूंगा, ये करूँगा, वो तमाम प्रलोभन होता है। कभी आपने हमने ये बात सोची पौद्गलिक वस्तु खोने से अपने परिणामों में कितनी विकलता होती है। वैसे ही यदि हम लोग थोड़ी सी विकलता पैदा कर लें अपने परिणामों में, आत्महितकारी जो सच्चे देव सात गुरु हैं वो हमसे खो गए। अरे महाराज कहाँ खो गए? हम यहां तो बैठे हैं, मंदिर में देव हैं साथ में और आप सामने बैठे। ये सब जो मिलना है योग है, योग। देव सात गुरु ये मिल जाना योग है। योग होता है मन वचन काय में। तो हम लोगों ने मन वचन काय के योग से देव सात गुरु को तो जाना है, परंतु उपयोग से नहीं जाना। उपयोग ज्ञान और दर्शन की परिणति है और उपयोग का मतलब यूटिलाइज। योग से हमें मिल तो गए, पर हमने उनका उपयोग क्या किया, लाभ क्या लिया। पारस पत्थर मिल जाए तो महाराज लाभ मिलता है, लोहे से सोना बनाएंगे। चिंतामणि रत्न मिल जाए, हाथ में रख करके चिंतन करके दुनिया का वैभव प्राप्त कर लें। तो हम लोगों के पास योग तो मिल गया। क्या मिल गया? वर्षा योग। पर वर्षा योग का उपयोग क्या किया? उपयोग का मतलब लाभ लेना। उपयोग का मतलब अपने ज्ञान दर्शन में उसी समा लेना। और जिस दिन उपयोग में सच्चे देव सात गुरु का अवतरण हो जाएगा, उसी का नाम सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा उपयोग में सच्चे देव सात गुरु का महत्व प्रकट हो जाए, उसी का नाम सच्ची श्रद्धा। और सच्ची श्रद्धा को सुरक्षित रखने की विधि का नाम भक्ति है। सच्ची श्रद्धा को सुरक्षित रखने का नाम भक्ति है। और वह सच्ची श्रद्धा सच्चे देव सात गुरु के द्वारा ही होती है। पिछले दिनों हम आपको सच्चे देव और सच्चे शास्त्र के बारे में बताया। आज व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के कारण
सच्चे देवों का स्वरूप बदला। आज से 700-800 वर्ष पूर्व जितनी भी मूर्तियां बनती थीं पूरे परकर के साथ बनती थी। परिकर का मतलब होता है अष्टप्रातिहार यक्ष यक्षिणी सहित। अब सब अलग कर दिया और ऊपर से कमाने के लिए छत्र और चमर दो रह गए। यक्ष यक्षिणी के स्वरूप को हटा दिया गया, इनकी कोई जरूरत नहीं है। वो उनका वैभव है। जैसे बड़े आदमी का वैभव कैसे गिना जाता है? दरवाजे पे चौकीदार हो तो बड़े आदमी कहलाता है। आजकल चौकीदार ना रख करके घर में कुत्ता रखते हैं। एक व्यक्ति था, उसके मकान के आजू बाजू 2 हवेली थी। एक हवेली वाले ने कुत्ता पाल रखा था। कुत्ता इसलिए कि घर में कोई आदमी ना घुस जाए, इसलिए उन्होंने कुत्ता पाल लिया। और दूसरे पड़ोसी ने एक आदमी रखा था, चौकीदार, इसलिए कि घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए। बीच वाले ने सोचा कि ऐसे के घर में क्या घुसा जाए जिसके घर में ना आदमी है ना कुत्ता। बड़ा विचित्र माहौल हो गया। हम सबके मस्तिष्क में, जैसे अभी हमने बिल्कुल प्रारंभ बात की कि बाजार से हम वो सामान खरीद के ले आए जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और जिसकी हमें बहुत जरूरत थी वो भूल आए। अब जो खरीद लिया है वो तो बिकेगा नहीं, वापस नहीं होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो आज जिस बात की आपके लिए जरूरत है, आपके पास पुण्य रूपी पैसा है, तो श्रद्धा और भक्ति की 2 चीजें खरीद लो। श्रद्धा भक्ति खरीद लो। आप भगवान खरीद रहे हैं क्या? अब ये अनाउंस हो जाए कि यहां 24 ही बननी है, महाराज एक मूर्ति हमारी, महाराज एक मूर्ति हमारी। आप भगवान तो दे सकते हो, पर भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, आप पैसों से भगवान दे रहे हो। आस्था की भगवान कब पैदा करोगे? वो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण भगवान का स्वरूप बदल दिया। आप एक बात ध्यान रखना,
श्वेतांबर आमनाय में भली वो 15 फीट का मंदिर बनता हो, लेकिन बनेगा पूरा पत्थर का। भले छोटे गांव में मंदिर बन रहा हो, बनेगा पूरा पत्थर का। पूरी मूर्ति पूरे परिकर के साथ बनेगी। आप हस्तिनापुर की जो उन्होंने कैलाश पर वो अष्टापद बनाया है श्वेतांबर का, देखिए आप जाकर के। इतनी ऊंचाई पर ले जाकर के मूर्तियां रखी हैं और पूरी परिकर के साथ रखी है। अभी महावीर जी में अक्षय क्षेत्र में पीछे 24 की स्थापना हुई, पूरे परिकर के साथ मूर्ति रखी है। यदि उनकी प्रशस्ति मिट जाए तो अभी लोग कहेंगे चौथे काल की मूर्ति। और कई जगह तो ऐसी मूर्तियां रखी जा रही हैं धातु की, पाषाण की, बिल्कुल चकमुंडी चकमुंडी, देखने में अब किनको अच्छी लग रही हो बात अलग है। तो हमने अरहंत देव की मुद्रा का स्वरूप ही बदल दिया। किसके लिए? अपने नाम के लिए। शास्त्रों का स्वरूप बदल रहे हैं, किसके लिए? अपने नाम के लिए। लाखों रुपया खर्च हो रहा है साहब चैनल पे, शंका समाधान पे, प्रवचन। क्या सुनाया जा रहा है, क्या सुन रहे हो? 6वीं शताब्दी की बाद जितने ग्रंथ हैं वो सब अप्रमाण है। अरे 5वीं शताब्दी के पूज्यपात को तो मानते हो कि नहीं भाई? उनको मान लो, आपको कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। झगड़ा किसमें? पूजा पाठ में हो रहा है। नई नई गोष्ठियां, लोग नई नई बातें दिमाग में डाल देते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य की यही आप शुद्ध आमनाई थी, ये बात की सब विकृत है। हमने सन 99 में हजारीबाग में चौतरमास किया था। वहाँ पर एक पंडित जी रतनलाल जी, अब तो शायद वो बहुत दिन हो गए, चले गए होंगे। एक दिन ऐसी बात कर रहे थे, महाराज जी पहले 13 ही थी, बाद में 20 आई और 7 बातें मिला दी। हमने कहा पंडित जी पहले तो 20 थी, 7 छोड़ दी तो 13 बन गई। अब पंडित जी वहीं शकल देखे। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो चीज आपको जरूरी नहीं है, आपको ये 13 मिनट की इसकी जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले आस्था की जरूरत है। जिस दिन आपके अंदर आस्था का आविर्भाव हो जाएगा, ना आप 13 रहेंगे ना 20 रहेंगे, आगम हो जाएंगे। अब जब तुम आगम को ही मानोगे कि ये तो बाद की बात है 7वीं शताब्दी से, तो हम आपको एक बात और बताए देते हैं कि सठखंडागम ग्रंथ समयसार की मूल गाथाएं और तत्वार सूत्र की टीकाएं, पहले मूल गाथा और सूत्र ही लिखे गए। व्याख्याएं 6वीं शताब्दी से होना शुरू हुई। सबसे पहले तत्वार सूत्र की सर्वार्थ दी, उसके पहले गंधासी महाभारत समान समंत वज्राचार्य का तत्वार सूत्र के ऊपर, वो मिलता नहीं है आज, और मिल भी जाए तो तुम मानोगे नहीं, हमारी गारंटी है। गंधासी महाभारत से आज मिल भी जाए ना तो आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यता के विरुद्ध उसमें सारी बातें लिखी है। हम लिख करके दे रहे हैं।
अरे जो संबंधभद्र आचार्य इतने बड़े न्याय के आचार्य थे, दार्शनिक आचार्य थे, तांत्रिक थे, मांत्रिक थे, सारी विद्याएं उनके अंदर थी। पूज्यपाद आचार्य सर्वार्थ सिद्धि की रचयिता, जिनके जीवन चरित्र की कहानी पढ़ते हैं कि वो वनस्पति का लेप पैरों में लगाते थे और आकाश में उड़ते थे। अभी मत मानो साहब कि महाराज को वनस्पति का क्या मतलब, महाराज तो इससे दूर रहना चाहिए। इतनी सारी पत्तियां घोंट के पैर में लगा लेती, इससे क्या मतलब। तो आपके हमारे दिमाग में जो डाल दिया जाता है ना, इससे हम धर्म से दूर हो रहे हैं। एक पूज्यपाद आचार्य को आप सिद्ध कर लीजिए। पूज्यपाद आचार्य ने जैनाभिषेक पाठ लिखा है, जैनाभिषेक पाठ, और उसकी प्रति हमारे पास 16 जैनाभिषेक पाठ हैं संस्कृत के। झगड़ा केवल पूजा ही में हो रहा है और किसी चीज में हो रहा है। और ये इसलिए डाला जा रहा है, आपकी आस्था को भटकाया जा रहा है। सातवीं शताब्दी से प्रथमान योग का संकलन हुआ और प्रथमान योग में वो सारी बातें लिखी गई, इसीलिए उनको नहीं पच रही। उन्होंने कहा 7वीं शताब्दी भी गोल करो। जब 7वीं नहीं मान रहे तो 10वीं कहां से मान लोगे और 15वीं कहां से मान लोगे। पर ये ध्यान रखना, जो भी चाहे साधु हो, आचार्य हो, महाराज हो, भगवान हो, जो भी ये कहता है कि 7वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ अमान्य हैं या प्रदूषित हैं, ये जिनवाणी का अवर्णवाद है, दर्शन मोहिनी का बंद कर रहे, मिथ्यात्व का बंद। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन। आप क्या समझते हो धर्म को? धर्म को हमने भीड़ का विषय बना लिया, धर्म को हमने धन का विषय बना लिया। हमने 30-40 सालों के अंदर ये अनुभव किया कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी कमजोरी को धर्म बना लेता। कमजोर हो गया तो अपना ग्रुप 4-6, जैसे जुआरी अपना ग्रुप बना लेते, शराबी अपना ग्रुप बना लेते, वैसे ये अपना ग्रुप बना लेते हैं और फिर अपनी बस बैठ गए और वो ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना वैसा होना चाहिए। अपने कमजोरी को धर्म बना लेते हैं, पंथ बना लेते हैं। ये संस्थाएं बना लेते हैं, समितियां बना लेते हैं। बोलना जाना कुछ नहीं होता। केवल अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष बनने के पीछे इतने सारे ये समितियां बनती हैं। मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। धर्म तो करने के लिए ना कोई समिति चाहिए, ना ट्रस्ट चाहिए, ना कोई कुछ चाहिए, संगठन चाहिए। धर्म तो आस्था की चीज है। जिस दिन आस्था जागृत हो जाएगी, धर्म का रास्ता मिल जाए। पथ रास्ता है,
और पंथ, पथ और पंथ में अंतर क्या है? पंथ में एक बिंदी लगी हुई है और बिंदी कहाँ लगती है? अहंकार में। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल करके अहंकारी हो जाता है वो पंथी हो जाता है, और जो अहंकार को निकाल देता है वो पथ पर चलता है। पंथ हमारा बनाया हुआ है और पथ भगवान का बनाया हुआ है। मेरे ये अलग अलग, हम साधुओं में भी निरे निरे बना दिए, कोई आगम पंथी, कोई जनागम पंथी, कोई नमोस्तु पंथी, कोई फलाना पंथी, बनाते जाओ। कितने पंथ बनाओगे? जब तक दिमाग में पंथ जिंदा रहेगा कल्याण का मार्ग नहीं होगा। पंथ होता है शॉर्टकट। पुराने लोग क्या कहते? रास्ता चलना साफ चाहे फिर हो, और सलाह लेना भाई की चाहे बैर हो, और भोजन करना माँ के हाथ से चाहे जहर हो। नीति बना करके जाए। अब साहब कौन करे, इतना करना पड़ेगा, इसका ज्यादा खर्चा होगा, इतना टाइम लगेगा। पंथ बन गया था। यही है पंथ। और पथ, जो पथ बनता है वो चौपथ बनता है। चौपथ जिसकी जो रुचि है रास्ता खुला है, आइए। तो सबसे पहले हमारी जो आस्था श्रद्धा खो गई है उसको अपने अंदर पैदा करें, और जिनके प्रति हमें आस्था करनी है वो सच्चे देव सात गुरु हैं। उसमें किसी पार्श्वनाथ का, महावीर का, मुनीश्व्रत का नाम नहीं, शीतलनाथ का नाम नहीं। सच्चा देव, सच्चा उसका रूप स्वरूप। दोपहर में पूजाओं का अर्थ पड़ रहा है। कल नंदन दीप की पूजा का वर्णन पड़ रहा है। लाल नख मुख नयन श्याम अरुषे, श्याम रंग भोए सिर केस छवि देते। अब ऐसी मूर्ति यदि अभी बना दें तो आप तो डर के मारे भग जाओगी, हाय हमारे भगवान ऐसे होते हैं का? ये तो सरागी बना दिए आपने, सरागी। अरुण जी क्या समझे? नंदीश्वर द्वीप की जो बड़ी बड़ी 500 धनुष ऊंची प्रतिमाएं, उस प्रतिमा का जो स्वरूप है अकृत्रिम है। किसी ने बनाई नहीं है। शिल्पी विकल्पित कल्पन कल्पातीत समुपेत नंदीश्वर भक्ति में कि उन्हें शिल्पी ने नहीं बनाया, अकृत्रिम है। एक दिन श्रवण बेलगोल में ये अष्टांग का पर्व लगा, कोई बात प्रसंग आई तो हमने कहा स्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां होती हैं, जब कोई बनाता नहीं तो बनती कैसे हो, बनी कैसे?
किसी ने बनाई नहीं तो बनी कैसे? बता दे कैसे बनी? अकृत्रिम है, वो बनी नहीं है, अनादिकाल से। जैसे आप मार्बल के अंदर कभी कभी देखते ना, कोई आकृति बिल्कुल मनुष्याकार मूर्तिकार होती है, उसे किसी ने बनाया नहीं, प्रकृत्या है। ऐसे वो नंदीश्वर देव की मूर्तियां अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं। अब आप ये कहो कि भाई उनके नखने लाल हैं और ये सफ़ेद हैं, भौहें जो हैं काली हैं, और सफ़ेद रंग की जो अपना आँखें हैं और कालापन है, ये है सब, और ओंठ भी ऐसे हैं और वैसे हैं, तो ये क्या है फिर? भैया ये बताओ, तितली के पंखों में रंग कौन भरता है? प्रकृत्या है। और वो शुद्ध क्या अकृत्रिम जितने भी रूप हैं पुद्गल के भी, वे शुद्ध पुद्गल के परमाणु हैं, ये ध्यान रखना। शुद्ध पुद्गल के परमाणु हैं अकृत्रिम मूर्तियां भी। और कैसा होता है, चारों निकायों के देव 6-6 घंटे चारों दिशाओं में खूब अभिषेक करते हैं, वो मूर्तियां घिसती नहीं। तो क्या होता है, जो शुद्ध पुद्गल परमाणु की जो चीज होती है उसमें ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया होती है, पुराने परमाणु प्रति समय घिरते और नए परमाणु प्रति समय आते हैं, वो सद्गुण हानि वृद्धि का नियम वहाँ लगता है, ना वो मोटी होती ना पतली होती, एक सिरे। ये वैज्ञानिक बात आपको बता रहे, वैज्ञानिक दर्शन आपको बता रहे। तो हम लोग जो है सच्चे देव के स्वरूप को भी भूलते जा रहे हैं और सच्चा शास्त्र को भी प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। जो आपके मन की बात कहता, आपकी कमजोरी की पुष्टि करता, वो तो अपन मान लेते हैं। जो मन का भंजन करता है ना, चाहे वो महाराज हो और चाहे साथ में, ये भैया ये तो उनका बनाया, उनका लिखा है, उनने कहा है। और हमारे जैसे संत आपकी कमजोरी को पुष्ट कर रहे हैं तो जय जयकार हो रही, साहब वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मत कहो कि भाई अवक्ष छोड़ो, कुसंगति छोड़ो, अनीति का धन कमाना छोड़ो, इसका प्रवचन मत करो। प्रवचन बोधो कि खूब क्या बोली लगाओ पुण्य कमाओ, बोली लगाओ पुण्य कमाओ, बोली लगाओ पुण्य कमाओ। अब बेचारा वो सोचता है बिना बोली के कुछ नहीं है तो पैसा कमाओ, और पैसा कैसे भी कमाओ, अन्याय से अनीति से, और कमा के महाराज को दो, शुद्ध हो जाओ। यही हो रहा है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज भी आशीर्वाद देते थे, कहते भैया देखो कमाओ, नीति से कमाओ, और कमाने के बाद 10% कम से कम 1, 2, 4, 6, 10% दान में निकालो। और दान में निकालने का मतलब शिक्षा से देना, आग्रह से देना। समझ में नहीं आता ये बोली का चलन कब से लग गया, मुझे तो पता नहीं। और साधु के चातुर्मास के लिए बोली, किसके लिए? अरे आप तो ये अपना जो न्याय नीति से कमाया हुआ जो धन है साधु की साधना में लग जाए, वो दान, वो चातुर्मास है। अब सब बाहर के लोग आए हैं, उनको खाने का इंतजाम करना है, तो चंदा करो साहब,
और नहीं तो व्यवस्था करो, जो खाए वो कछु न कछु दे के जाए, नहीं दे के जाए तो यार फूफट में खागो, कछु दे ही नहीं दो। ये क्या हो रहा है? आदमी देने का भी प्रयास करे, भैया हमें इसी लायक बनाया है, आपकी सेवा करने लायक बनाया, तब तो वो चातुर्मास है, तब तो वो दान है। बाकी के सब जो है ना दिखावा, ये प्रदर्शन कितना भी कर लेना, आज नहीं तो कल तुम्हें समझ में आएगा, आएगा यही है। चातुर्मास कमेटी बन गई, अब भैया पिछले चातुर्मास में इतना काम हुआ था इधर, तुम कितना कराओगे? तो तुम महाराज को बेच खाओ, लगा दो बोली। बंधुओं, धर्म आत्म के लिए है, धर्म आत्म विशुद्धि के लिए है, धर्म पुण्य कमाने के लिए है। हम पैसा कमाने में लग गए। अब क्या सुनाएं आपको? हम आपसे यही बात कह रहे हैं कि कम से कम उस धर्म की बात को सुनो। तो अचरा कचरा हमने अपने दिमाग में भर रखा है इधर उधर का, उसको निकालो। हमारे मूल आचार्य हमसे क्या बात कहना चाहते हैं उसकी बारे में वो समझना नहीं चाहिए। आपकी कमजोरी की पुष्टि कर दें, इस हाल में जगह नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। वाह महाराज बहुत अच्छा बोलते। भैया हम बड़े आचार्यों के खिलाफ क्यों बोलें? हम तुम्हारे खिलाफ बोल सकते, ध्यान रखना, और अपने आचार्य जिनवाणी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अभी हम अब विमल सागर के खिलाफ बोलें, तुम्हें कैसा लगेगा? अरुण जी बोलो। महावीर जी महाराज कीर्ति के बारे खिलाफ बोले तुम्हें कैसा लगेगा? खिलाफ क्या बोले? अब ये जरा था वो हटा देने नाम, और हमारे गुरु जी का नाम हटा दिया साहब, और तुम सारे गुरु जी को खा गए। बोला कोई देख रहा, वो उसकी चर्चा मत करो, हमने क्या किया उसकी चर्चा मत करो। आज तक कहां है आपकी? ये धर्म नहीं हो रहा। धर्म उस विशुद्धि का नाम है, धर्म उस आत्मीयता का नाम है। धर्म वह है जो धर्म की धर्मात्मा के सन्निकट जाता हो, धर्मायतन के पास जाता हो, धर्मायतन की रक्षा करने का भाव, उसका नाम धर्म है। किसी को धर्मायतन की चिंता नहीं। आयतन कितने होते? 6। सच्चे देव, 7 गुरु और उनके मानने वाले। आयतन की रक्षा करिए ना, धर्मोद्धार में कहीं बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म की कोई अस्तित्व नहीं है। आप धर्मात्मा की सहायता नहीं करते। आजकल तो सब सुबह से शाम तक इतने लोग आते हैं, हम भैया पहले से ज्यादा आ रहे हैं। महाराज कोई ने हमारा पैसा खा लो, महाराज हमारो पैसा डूब गो, महाराज बाने हमारो पैसा ले लो, दे ही नहीं लो। हम क्या करें भाई? महाराज भूत लग गो, महाराज ऐसे बीमार हो गई। जाओगे कहाँ बेटा? यही दरबार है, हमें पता है, इसलिए हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं। जा मर्जी आ जाओ। हमारे भगवान ने, हमारे गुरु ने कह दिया जहां तुम्हें मर्जी वहां चले जाओ, और सब जगह जाके लास्ट है ये, लास्ट। सब जगह देखे आओ, तन मन धन से लुट के आ जाओ, फिर तो यहां हमारा दिया हम पे कछु है ना है, यहाँ पे कर दू आशीर्वाद दे दो। आप ही मेरे भगवान है। अब हम कहाँ जाए? हम तो और कछु मानते ना। हाँ, हम तो और कछु मानते ना है, और को मानते है। हम तो दूर आप ही को मान। बेच खाओ महाराज को, आपको मानते तो ले जाओ उठा।
जो हमारी सच्ची श्रद्धा बर्बाद हो गई है, और सच्ची श्रद्धा को पहले अपने अंदर पैदा करो, उसके बाद सब आगे की बात करना। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ का क्या महत्व होगा। जड़ को मजबूत करिए, आस्था की जड़ मजबूत करिए। बार बार कह रहे भैया रोटी और बेटी को संभाल लीजिए। रोटी यानी अर्थ पुरुषार्थ और बेटी माने काम पुरुषार्थ। और ये दोनों तभी संभलेंगे जब धर्म होगा। इनकी मर्यादा बनाना ही धर्म है। तुम धर्म की मर्यादा बना रहे, भोग और भोजन की मर्यादा नहीं, धर्म की मर्यादा। तुम्हें अधिकारी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अधिकार नहीं है, तुमको राइट नहीं है। तीर्थंकर को राइट है, हमें और आपको राइट नहीं। हम तो उनका उपदेश दे सकते हैं कि भगवान ने ये बताया, आचार्य ने ये बताया। हम अपनी कुछ बात कहने के लिए आए ही नहीं, ना कहना हमारी कोई बात ही नहीं है। हमें तो बिल्कुल मत मानना, जीवन में मत मानना, अगले जन्म में भी मत मानना, हमारी गारंटी। हम कभी नहीं दुखी होंगे कि हमें क्यों नहीं मान रहे। अरे हम जिनको मान रहे हैं हम उनकी मानेंगे, तो हम तो मनवा नहीं पैदा हुए। जिस दिन हमारे पास आओगे हम एक ही बात कहेंगे, भैया हमने उनकी मानी, तुम भी उनकी मान लो, तुम सुखी हो जाओ। हमने उनकी मानी इसलिए हम सुखी है, तुम उनकी मानोगे हम सुखी हो जाओ। हम अपनी मनवाने के लिए पैदा संसार में नहीं। तो सच्ची आस्था का जागरण जीवन में कैसे हो, वो तभी होगा जब आप संपर्क में होगे, निकट आओगे तो होगा। किसी ने आके बोल दिया कि वो अमुक व्यक्ति बहुत खराब है, उनसे दूर रहना। ठीक है, अच्छी बात है। अब दिमाग बनने भर लिया। अब थोड़े दिन बाद वो दर्शन करने आया था, उनको ऐसे रहता बोल समझ जाता तो कोई ना कोई हमारे बारे में, अरे हमें क्या लेना देना, तुम संसारी जीव हो, राग द्वेष तुम्हारे अंदर है, हमसे क्यों राग द्वेष कराते। जो आएगा हम तो उसको आशीर्वाद देंगे भाई। हाँ, आशीर्वाद तो सबको मिलेगा, पर जो आशीर्वाद का दुरुपयोग करेगा उसका क्या हाल होगा। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया शिव जी ने, अच्छी बात के लिए दिया। अब वो भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने में लग गया, तो शिव जी के पास वो भी कला है, अपना आशीर्वाद वापस लेने, वरदान वापस लेने की भी कला है। जो वरदान देने की ताकत रखता है वो श्राप देने की भी ताकत रखता है, ध्यान रखना। वही छुरी है, वही चक्कू है जो जान बचाता है ऑपरेशन करके, और वही चक्कू है कि जरा सी साइड से कट गई तो जान भी जाती है। उसी से जान लेने का चक्कू और वरदान देने के चक्कू दो नहीं है, एक ही है। आप गलत तरीके से उपयोग कर दोगे तो स्वाहा हो जाओगे। इसलिए आस्था का जागरण अपने जीवन में करिए, और बिल्कुल आप पास में बैठेंगे तो समझ में आएगा कि धर्म क्या है। और कह दिया कि वो अमित सागर महाराज तो डांटू फटकारू गुस्सा करते हैं, अपन को नहीं जाना, तो अमित सागर का कोई घाटा नहीं है। हम तो कबीरदास जी बन के चलते हैं। क्या साधु ऐसा चाहिए जैसे सूख सुहाए, और सार सार को ग्रहण करे और थोता दे उड़ा। एक फटकार में जो फेंक गया समझ लेना कि वो थोता था, कुछ नहीं था उसमें, दम नहीं थी, फेंक गया। और जो फटकार में टिका रहा समझ लेना कि उसमें कोई दम है,
वजनदारी है, उसमें कुछ होने की शक्ति है। तो आप अपनी आस्था में वजनदारी रखिए, आस्था की वजनदारी पैदा कीजिए, आस्था को मजबूत कीजिए। आपकी हर काम आस्था से बनेंगे। और जब आस्थावान वस्तुओं में ही आप अपनी आस्था को खो दोगे, कीमती वस्तु को खो दोगे, तो गरीब के गरीब ही बने रहोगे, कभी भी बड़े नहीं बन सकते हो। समय मिलने की फिर चर्चा करेंगे। जो महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य प्रकाशन वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि